जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर है। हम बात करें इंटरग्लोब की, जो कि ₹24.5 के आसपास ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। और खबर में ये इसलिए है क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन ने एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। कंपनी ने एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। डिटेल्स क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक तरफ कुछ कंपनियां बंद हो रही हैं, जैसे कि हमने गो फर्स्ट का केस देखा, स्पाइसजेट संकट में है, लेकिन इंटरग्लोब अब बड़े ऑर्डर्स लगातार उसकी तरफ से आ रहे हैं। डिटेल्स क्या है इसकी अभी? तो करीब 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था इंडिगो ने एयरबस को, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर, सिंगल परचेस का ऑर्डर है ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। बट इसके डिलीवरी को फिर भी टाइम है 2030 से 2035 के बीच में 500 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। अब इसमें A320 भी होगी जो शॉर्ट हॉल रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और A321 भी होगी जो लंबे रूट्स के लिए भी, लंबे ट्रैवल वाले रूट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी पोटेंशियल प्राइस अगर हम देखें तो करीब $50 बिलियन है। ये MRP है, बट चूंकि इतना बड़ा प्लेन का ऑर्डर है, इस पर डिस्काउंट्स भी लगेंगे, और करीब जो एक्चुअल प्राइस कंपनी को पड़ सकता है वो करीब $25 बिलियन की एक्सपेक्टेड है। अब इस बड़े प्लेन के ऑर्डर के बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिगो का जो आउटस्टैंडिंग प्लेन ऑर्डर है वो करीब 977 के आसपास हो जाता है, और इसके बाद का जो नंबर है वो लगभग आधा है, और वो है एयर इंडिया का 470 एयरक्राफ्ट का, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने दिया था बोइंग और एयरबस को दोनों को मिला के। और इंडिगो का अगर आप देखेंगे तो 977 एंटायरली एयरबस के पास ही है। उसके बाद आ जाता है स्पाइसजेट, जिसका 129 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। तो इतना बड़ा ऑर्डर क्यों प्लेस कर रखा है इंडिगो ने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में एयरक्राफ्ट डिलीवरीज जो थे वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट डिलीवरी में काफ़ी इश्यूज होते हैं, और इसी इश्यूज को ना झेले कंपनी आगे चल के, और अपने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को सिक्योर करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ ही एयरबस को दे दिया है। तो सारे 2030 के बाद जितनी भी उनकी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो अब इजीली पूरी हो सकती है, ऐसे कंपनी का एक्सपेक्टेशंस है। अब कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप देखेंगे तो 2030 तक वो अपने फ्लीट साइज को डबल करना चाहते हैं। अभी करंटली 306 एयरक्राफ्ट है, उसको वो 2030 तक डबल कर देंगे, और उसके बाद के जो 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स है वो लार्जली उनकी रिप्लेसमेंट डिमांड को पूरी कर सकती है आराम से आगे चल के। अब कंपनी ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में वो इजीली 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनका इंटरनेशनल प्लान काफ़ी है ग्रो करने का। उनका मेन फोकस इंटरनेशनल की तरफ रहेगा। इंटरनेशनल कैपेसिटी मिक्स जो है वो 23 से बढ़ाकर 30% करना चाहते हैं अगले 2 साल में, ऐसे कंपनी के CEO ने कहा था। अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है इंडिगो 7th लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है डिपार्चर्स के हिसाब से, करीब 1800 डिपार्चर्स होते हैं डेली बेसिस पे। और कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो वो काफ़ी डोमिनेंस बढ़ चुका है डोमेस्टिक मार्केट में। मई के महीने में उनका जो मार्केट शेयर था वो 60% से भी ज़्यादा था, और ये मार्केट शेयर इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि गो फर्स्ट शटडाउन हो गया था। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है इंडिगो की इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में। काफ़ी टाइम से 50% प्लस मार्केट शेयर रहा है, और मई के महीने में ये 60% से अधिक हो चुका है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित, पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। तो 500 एयरबसेस का बड़ा ऑर्डर और इंडिगो की तरफ से, और ये काउंटर तो ऊंचाइयों को छू ही रहा है आज भी। इस पर्टिकुलर 1000 प्लेन हो जाएंगे सृष्टि इनके पास। जी बिल्कुल। और अच्छा, पता है आपको इंडिया में जिले कितने हैं? 560। तो ये कहाँ कहाँ प्लेन जाएंगे इनके? पर अब एयरपोर्ट्स भी बढ़ने वाले हैं वो अभिषेक, बढ़ रहे हैं, बट फिर भी सृष्टि, मतलब ये अमेजिंग है। मतलब 970 प्लेन्स के टोटल ऑर्डर हो जाएंगे। हालांकि इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी हैं इंटरग्लोब के पास, लेकिन गजब की इंडस्ट्री है। आप देखिए, एक तरफ डिफंक्ट होने के कगार पे है गो फर्स्ट, हो ही गई इनफैक्ट। वो स्पाइस जेट को कोई ठिकाना नहीं है। जेट कब उड़ेगी पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं कब उड़ेगी, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन उसके बीच में इंटरग्लोब करीब करीब 60% के आसपास का मार्केट शेयर होगा डोमेस्टिक इनका। बिल्कुल। और कई सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स का भी अब इस पे रुझान आ रहा है। करेक्ट। बजट के अराउंड विजय केरिया जी ने भी बोला था कि वो इंडिगो के शेयर को पसंद कर रहे हैं। नहीं, और अब तो कुछ पसंद करके रह ही नहीं गया ना। अगर ये आपको भी एविएशन में बात पसंद है। करना है तो ऑप्शन क्या है? क्या पसंद करेंगे? बिल्कुल, लिस्टेड स्पेस में तो लिस्टेड स्पेस में है ही नहीं। इंडिगो तो ही इंटरग्लोब आपको बिल्कुल prefer- एक जो कहते हैं ना, निर्विवाद बादशाह, वो वाली स्थिति है। 2500 रुपए के आसपास का भाव हो गया है, और इसको हमने चलते हुए देखा है 1700-1800 रुपए के आसपास जब था, तो वहां से बाइक कॉल आनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। अभी 2500 के आसपास है। लेकिन 2500 वाला अभी कितना चलेगा? एक बार विभोर आप व्यू दीजिए। इंटरग्लोब क्या अभी भी लॉन्ग करना है? क्या अभी भी पोजिशनल बाय करना है इसको? इंडिगो का अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए
तो आप देखेंगे 8 जून को हाई लगा था 2468 का, 2470 का। फिर अगले दिन दोबारा से हाई लगा इसका 2480, 2480, इनफैक्ट आज भी 2490। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये 2490 का एक रेजिस्टेंस या राउंड ऑफ में बोले 2500 का रेजिस्टेंस, जो कि अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए, जो कि गैन रेजिस्टेंस भी है, गैन थ्योरी के हिसाब से 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 2500 के ऊपर एक बार को सस्टेन कर जाए। आज भी अगर आप देखेंगे गैप अप ओपन हुआ, बट वहां से नीचे आ रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो 2500 के ऊपर अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो मेरी राय करेगी 2500 के ऊपर ही बनाई जाए, तो थोड़ा एक सेफ साइड रहेगा उनके लिए। लेकर विभोर का ये व्यू, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, आपके लिए मौके इसमें बनेंगे, लेकिन